जिंदगी बोझ नहीं, ये 5 छुपे हुए बोझ हैं जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या तुमने कभी वो खामोश रोना महसूस किया है जो आंखों से नहीं दिल की गहराइयों से निकलता हो? वो घुटन जो बज़ाहिर सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें अंदर से अंदर तोड़ रही हो। वो तन्हाई जो सैकड़ों लोगों के दरमियान भी तुम्हें अकेला महसूस करवाती है। वो रातें जब जिस्म बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग जंग लड़ रहा होता है। तुम कहते हो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी बोझ बन गई है, लेकिन ज़रा रुक कर सोचो, क्या यह वाकई ज़िंदगी बोझ है, या फिर वो बोझ जो हम खुद बरसों से अपने दिलो दिमाग पर उठाए फिर रहे हैं। कभी कभी इंसान थक जाता है कि नींद भी उसकी थकन नहीं उतार पाती। दिल चाहता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब शोर खामोश हो जाए, सब दर्द रुक जाए, लेकिन मेरे दोस्त, ये ख़त्म होने का वक्त नहीं, ये बदलने का वक्त है, ये बोझ उतारने का वक्त है। एक शख्स बिल्कुल तुम्हारी तरह थका हुआ, मायूस और अंदर से बिखरा हुआ अपने मुर्शिद, अपने बाबा जी के पास गया। उसने कहा, बाबा जी, मैं थक चुका हूँ, हर काम बोझ लगता है, हर दिन एक जंग लगता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं इतना बेसुकून क्यों हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, कल मेरे साथ चलना, तुम्हारे सवाल का जवाब रास्ते में मिल जाएगा। अगली सुबह बाबा जी ने उसे 5 भारी पत्थर दिए और कहा, इन्हें उठाओ और मेरे साथ चलो। चंद कदम चलने के बाद वो हाँफने लगा। उसने कहा, बाबा जी, ये बहुत भारी है। बाबा जी ने एक पत्थर उतार दिया, फिर कुछ दूर जाकर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और आखिर में 5वां भी। जैसे ही आखिरी पत्थर उतरा तो वो शख्स हैरत से बोला, बाबा जी, मैं ख़ुद को इतना हल्का क्यों महसूस कर रहा हूँ? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिस तरह जिस पर बोझ होता है, इस तरह जहन और रूह पर भी बोझ होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर से इंसान को खाता रहता है। पहला बोझ, हसद। बाबा जी बोले, हसद वो जहर है जो इंसान खुद देता है और उम्मीद रखता है कि दूसरा मर जाए। तुम दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हो, किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की खुशी तुम्हारे दिल में बेचैनी पैदा कर देती है और तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम अपनी खुशियों को कैसे मार रहे होते हो। याद रखो, जो शख्स हर वक्त दूसरों की नेमतें गिनता रहता है, वो अपनी नेमतें भूल जाता है। रब ने हर इंसान के लिए अलग रास्ता और अलग वक्त मुकर्रर किया है। किसी और की फसल देखकर अपने बीज पर शक मत करो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों की ज़मीन को देखते रहे तो अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठोगे। याद रखो, कामयाबी दूसरों से छीन कर नहीं मिलती, कामयाबी रब से मांगने से मिलती है। दूसरा बोझ, लालच। बाबा जी ने कहा, बेटा, लालच वो प्यास है जो कभी नहीं बुझती। इंसान सोचता है बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो एक नई ख्वाहिश पैदा हो जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। हकीकत ये है कि ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, सिर्फ इंसान ख़त्म हो जाता है। खुशी ज़्यादा हासिल करने में नहीं, बल्कि जो मौजूद है उस पर शुक्र करने में। सुकून दौलत से नहीं आता, सुकून कनात से आता। तीसरा बोझ, नफ़रत। बाबा जी बोले, नफ़रत दूसरों को जलाने से पहले ख़ुद को राख बना देती है। तुम दिल में इन लोगों के लिए आग लिए फिरते हो जो शायद तुम्हारे बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन तुम हर रोज़ उसी आग में जलते रहते हो। नफ़रत छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुम नफ़रत छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा सुकून वापस शुरू हो जाएगा। कभी कभी माफ़ करना मोहब्बत नहीं होता, सिर्फ खुद को आज़ाद करना होता है। चौथा बोझ, माफ़ ना करना। बाबा जी ने कहा, तुमने अपने दिल में कैद खाने बना रखे हैं। हर ज़ख्म, हर धोखा, हर तलख याद अब भी तुम्हारे अंदर ज़िंदा है। तुम समझते हो कि तुमने दूसरों को कैद किया हुआ है, लेकिन हकीकत में कैदी तुम खुद हो। माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं होता, माफ़ करना अपने दिल को आज़ाद करने के लिए होता है। जिस दिन तुमने माफ़ करना सीख लिया, उसी दिन तुमने सुकून की तरफ पहला कदम उठा लिया। 5वां बोझ, मनफी सोच। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, जिस तरह ख्यालात तुम अपने जहन में रखते हो, वैसे ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम हर जगह अंधेरा देखोगे तो सूरज भी तुम्हें रोशनी नहीं दे सकेगा। अगर तुम हर इंसान में बुराई ढूंढोगे तो अच्छाई तुम्हारे सामने खड़ी होकर भी नज़र नहीं आएगी। दुनिया को बुरा कहने से पहले अपने अंदर झांको, आईना साफ करो, अपनी सोच बदलो, फिर देखना तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। मेरे दोस्त, तुम्हें फूल बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुदा के लिए कांटे भी मत बनो, क्योंकि जब तुम दूसरों को तकलीफ़ देना छोड़ देते हो, कुदरत खुद तुम्हारे लिए रास्ता खोलना शुरू कर देती है। याद रखो, ज़िंदगी कोई सज़ा नहीं, ज़िंदगी एक नेमत है, एक मौका, एक तोहफ़ा है, लेकिन हम खुद अपने कंधों पर ऐसे बोझ उठा लेते हैं जो हमें जीने नहीं देते। आज फैसला करो, इन 5 पत्थरों में से कम एक पत्थर ज़रूर उतार दो।
حسد، لالچ، نفرت، معاف نہ کرنا یا منفی سوچ، اور پھر دیکھو تمہاری روح کتنی ہلکی محسوس کرتی ہے۔ شاید مسئلہ زندگی نہیں تھا، شاید مسئلہ وہ بوجھ تھا جو تم برسوں سے خود اٹھائے پھر رہے تھے۔